फहद अहमद और आप देख रहे हैं वी टॉक। आज फिर एक डोनाल्ड ट्रंप की एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल जल्दी में नहीं है ईरान जंग रोकने के लिए। और इसके साथ साथ आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जंग तो शुरू कर दी, लेकिन कोई भी अमेरिकी सदर इस जंग को 60 दिन के अंदर अंदर उसको कांग्रेस से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो उसका टाइम फ्रेम भी ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहा है। ऑलमोस्ट एक हफ्ता रह गया है। मेरे साथ इस डिस्कशन के ऊपर साद असगर मौजूद हैं। साद, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? I'm good, Ahad. How are you? गुड, अल्लाह का शुक्र। साद, ये अब आज फिर से मुझे लग रहा है कि ये जंग डिले में पड़ती जा रही है। ये सीज़ फायर जो था वो प्रोलॉन्ग तो हो गया है, लेकिन जंग और ये जो सारी सूरत हाल है ये प्रोलॉन्ग होती नज़र आ रही है। अभी डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। मैं मुज़ाकरा तब करूँगा जब हमें सूट करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक? हम लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रंप को नाकाम, वो लोग इस्लामाबाद आएँगे और ये बाकी सारे मामलात रिज़ॉल्व हो जाएँगे। तो ऐसी तो कोई अब मतलब उम्मीद नज़र आ रही है आपको? आहद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, सिचुएशन वाकई में जो है ना वो अब थोड़ी सी ऐसे कि नर्व रैकिंग सिचुएशन हो रही है, इन द सेंस कि हुँ, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगी, लेकिन हुँ, स्टेलमेट तो हमें नज़र आ ही रहा है। और हुँ, स्टेलमेट की वजह से जो है वो ये क्वेश्चन भी अब रेज हो रहा है कि एक तरफ स्टेलमेट है, vis-a-vis टॉक्स है कंसर्न, दूसरी तरफ जो है वो एस्केलेशन जो है वो भी बढ़ रही है, इन अ सेंस कि हुँ। आज भी एक जो है वो इंडियन ओशन में शिप को जो है वो अमेरिकन ने किया जी, है, ईरानी कॉन्फिस्केट शिप किया थे, है। ठीक है। हाँ, और जिसमें दूसरी तरफ जो मिनरल्स थे और डोनाल्ड ऑयल्स ट्रंप वगैरह साहब थे। का जो ट्विटर है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ट्रम्प साहब का एज़ यूजुअल जब मतलब अमेरिका के टाइम के मुताबिक जब सुबह हुई गुज़िश्ता जी, रोज़, जी। तो ट्रम्प साहब ने अपना क्लासिक ट्वीट जो है वो डाल दिए और हुँ, ऑर्डर्स भी कर दिए कि बोट्स को भी उड़ा देना, माइन्स क्लियर कर रहे हैं और मज़ीद ये कि हम जो है वो अ, देख रहे हैं कि ईरानी जो है वो डिवाइडेड हैं। ईरानीज़ डिवाइडेड हैं तो इसलिए जो उनको फ़ैसला करना होगा कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अब मसला ये है कि ट्रम्प अपनी गैलरी को तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हुँ, साथ जो रीजन में सिचुएशन हमें इमर्ज होती नज़र आ रही है कि हुँ। तीसरा जो आर्माडा है, जॉर्ज डब्ल्यू जी, एच बुश, जी। वो इंडियन ओशन की तरफ मूव कर दिया गया है। उसके हाँ। अलावा सप्लाइज़ जो हैं वो भी जो है वो उनको वापस किया जा रहा है, रीइंफोर्स कर रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे यूक्रेन का जो स्काई मैप ड्रोन सिस्टम है वो भी मिडल ईस्ट की बेसिस के ऊपर जो है उसको डिप्लॉय किया जा रहा इंस्टॉल है। किया जा रहा तो है। हुँ। हाँ, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जो है ना वो सूरत-हाल टाइट बिल्डअप हो रही एक है। दफ़ा फिर, हाँ, एक दफ़ा फिर बिल्डअप शुरू हो गया है। आप और आज जो फिर तो ईरानी ठीक कह रहे थे कि अगर ये जो टाइम बाइंग टैक्टिक्स ट्रम्प कर रहा है, बेसिकली वो अपने आप को दोबारा री-इक्विप कर रहे हैं और दोबारा से वो स्ट्राइक करने का इरादा रखते हैं। तो अब तो इन पे रिलाई नहीं कर सकते। तो ये कहाँ पे जाके बात बैठेगी भाई? बात ये है कि पोजीशन दोनों अगर देखें तो वो अपना भी गार्ड लोअर करने के लिए तैयार नहीं थे ईरानी, ना हुँ, पहले ना अब। और हुँ, वो यही कह रहे थे कि आप गैप विंडो जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है और अमेरिका जो जी। है वो इसमें हमें कोई डिसेप्शन टैक्टिक्स यूज करेगा। लेकिन हुँ, दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक मुसलसल ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरानियंस के जो मल्टीपल पावर सेंटर्स हैं और इरानियंस फैसला नहीं कर पा रहे। कल तक उन्होंने कहा था हुँ, कि ओके, उनको टाइम चाहिए, टाइम ले लें, सारे मुत्तफ़िक होके किसी एक मुत्तफ़िक का डॉक्यूमेंट के हुँ, ऊपर आ जाएँ और फिर हमसे हुँ, बात कर लें। 36 हुँ, से 72 घंटे हैं, हुँ, उसके अंदर कर हुँ, लेंगे मामला। अब वो कह हुँ, रहे हैं कि जी आप डिवाइडेड लोग हैं और फैसला आप कर हुँ, नहीं पा रहे, तो इस सूरत में जो है वो नाकाबंदी जो है वो तो नहीं हम ख़त्म करने वाले। ईरान कह रहा है कि भई तालिबाफ साहब का बयान आया था कि नाकाबंदी ख़त्म करो, हम मुज़ाकरात की टेबल पे वापस आ जाते हैं।
तो प्री कंडीशंस और प्री पोजीशंस उनकी जो है ना वो बड़ी इलैबोरेटेड और बड़ी क्लियर नजर आ रही हैं, ठीक है? अच्छा, ये तो ईरानीज़ भी एक्टिवेट हो गए ऐसी हैं, उन्होंने अपनी सूरत बैटरी पैकेज एक्टिवेट कर दी हैं दोबारा से, वो भी मतलब दे आर रेडी टू स्ट्राइक बैक। सॉरी किसकी बात कर रहे थे? मैं मैं कह सुन रहा नहीं हूँ कि पाया। ईरानीज़ भी जो हैं वो भी दोबारा से एक्टिवेट हो चुके हैं फाइट करने के लिए। उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम की जो बैटरीज़ हैं उसको दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है। तो मतलब ये तो एक वीकेंड पे फिर आपको साइन नज़र आ रहा है कि ये फिर कोई ना कोई हमला, फिर हमले होंगे एक-दूसरे पे, तो ये दोबारा मामला कशीदगी की तरफ बढ़ेगा। एक तो बात ये कि वीकेंड की टाइमलाइन इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि अभी कोई डेफिनेटिव टाइमलाइन है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको ओपन एंडेड रखा है, मतलब वो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि चीजें मेरे हाथ में है, मैं जब चाहूँ सीज फायर खत्म करने का ऐलान कर सकता हूँ और अटैक कर सकता हूँ, या हाँ, ये हाँ, गैर मुअय्यना मुद्दत तक चलती रहेगी। कल तक ये डिबेट हो रही थी कि 3 से 5 दिन की जो है वो मुद्दत है ये, लेकिन हाँ। फिर व्हाइट हाउस ने उस पर क्लियरली कहा कि नहीं, ये प्रेसिडेंट के हाथ में है, ये प्रेसिडेंट की हाँ, डेडलाइन है प्रेसिडेंट को। तो हुँ, तब तक हम कह रहे थे कि यार आराम से टेक योर टाइम, बट हुँ, अभी जो एक वाइड स्ट्रीम कमेंट्री जो है वो हो रही है, खासतौर पे आज जिस तरह की ट्रंप ने सुबह उठते साथ ही जो एक ट्वीट किया, रीट्वीट किया, एक वो जो राइट विंगर राइटर हैं और हुँ, जाइनिस्ट प्रो जाइनिस्ट सख्त किस्म के मुतासब किस्म के राइटर हैं, जिनका उन्होंने जो आर्टिकल है उसको रीट्वीट किया, उसमें उसमें क्या है कि जी डोनाल्ड ट्रंप को डील मिलती है ठीक, नहीं डोनाल्ड ट्रंप तो ले सकता है जी, हुँ, ऑन ऑन हिज ओन डोनाल्ड ट्रंप ले सकता है। और हुँ, ना सिर्फ ये बल्कि ये कि वो लोग जो मानते हैं बात करने के लिए ठीक है, जो नहीं मानते उन सबको मार दो। फिर हुँ, ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, ठीक है, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर वो कहते हैं हुँ, कि जी हम वेट कर रहे हैं यूएस की ग्रीन लाइट का, ठीक है, और हुँ, हम खामेनेई डायनेस्टी को जो है वो खत्म कर देंगे। ठीक है? हुँ, अब एक तरफ ये सिलसिला चल रहा है और दूसरी तरफ फिर एक आप देखते हैं कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से मुतालिक जो है वो खबरें भी हुँ, आज अमेरिकन मीडिया में जो है वो गर्दिश करती रही कि ही सीरियसली इंजर्ड, उनकी टांग की 3 सर्जरियां हो चुकी हैं और हो सकता है कि उनकी टांग जो है वो प्रोस्थेटिक आगे करनी पड़े, हाथ की सर्जरी हो गई है, चेहरा और लिप्स हुँ, जले हुए हैं, हुँ, बात नहीं कर पा रहे, बट he is fully in his faculties and he हुँ, can communicate but only with the writing. So ओके, उसमें मतलब फिर आज जो ईरान के गालिबन डेप्टी स्पीकर हैं, हुँ, उन्होंने मतलब स्टेटमेंट दी कि कासिदों के जरिए जो है वो पैगाम रसानी हो रही है, ठीक है, कासिदों के जरिए हुँ, पैगाम रसानी हो रही है और जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं वो जख्मी जरूर हैं लेकिन वो होश में हैं। ये ईरानी अहदेदार की तरफ से जो है वो कोट किया गया। अब ये सारी खबरों की टाइमिंग एकदम से साथ आना, फिर एक तरफ मुज़ाकरात का डिले होना, फिर ये साथ में मुसलसल तासुर जो है वो बन रहा है कि जी इस टाइम पे ईरान में आईआरजीसी इज इन चार्ज और हुँ। इराक़ची साहब को साइडलाइन कर दिया गया है और हुँ। बाकर कालिबाफ जो है वो मुज़ाकरात की आज क़यादत की ट्रम्प हद ने तक भी ये तो हैं स्टेटमेंट लेकिन दी है ना कि वो कह रहे हैं कि जो ईरानी पार्लियामेंट एक साइड पे है, ये आईआरजीसी एक साइड पे है, तो ये जो इनकी लीडरशिप है वो भी डिवाइडेड है। तो बेसिकली वो यही तो कह रहे हैं। हाँ जी। किस हद तक आपके ख्याल से डिवाइडेड है? मतलब आपको लगता नहीं कि ये एक पेज पे सारा कि ईरानी जो स्टेट है ये एक पेज के ऊपर है? देखिए इशारे कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि सब कुछ ठीक ईरान में भी नहीं। हुँ, मे बी जो सुप्रीम लीडर से मुतालिक खबरें दी जा रही हैं उनमें हुँ, कुछ हद तक सदाकत भी हो कि वो इंजर्ड हुँ, हैं। हाउएवर कितने इंजर्ड हुँ, हैं इसके मुतालिक कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ ज़राए तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेश्कियान, सिंस ही हुँ, इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, ही हुँ, हिमसेल्फ इज़ ट्रीटिंग द सुप्रीम लीडर, ठीक है? दैट मीन्स सिस्टम इज़ नॉट विलिंग टू ट्रस्ट एनीबॉडी एल्स हुँ, vis-a-vis सुप्रीम लीडर इज़ कंसर्न्ड, ठीक है? हुँ, लेकिन अगेन ये क्लासिक टैक्टिक्स होती है कि जब इस किस्म का माहौल बना होता है उसके अंदर फिर बहुत सारी बातें जो हैं वो आती हैं सामने। लेकिन सुप्रीम लीडर का अब तक पब्लिकली सामने ना आके किसी किस्म का कोई बयान ना देना जो है ना वो इन सस्पिशंस को तक़वियत ज़रूर दे रहा है। ठीक है? हुँ, बिकॉज़ हुँ, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी देखें तो ही वाज़ इन द कंपाउंड जहाँ पे हुँ,
जो लेट खामनेई साहब हैं और उनकी जो साथ में सारी लीडरशिप थी, फर्स्ट अटैक में जो है वो उनको शहीद किया गया। तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे लग रहे हैं कि शायद चीज़ें वैसी ही हैं। लेकिन ईरान के अंदर हू इज़ इन चार्ज, हू इज़ ऑल पावरफुल, या फैसले पे जमूद क्यों तारी है? क्योंकि अगर पैगामात सुप्रीम लीडर तक कासिदीन लेके जा रहे हैं और कासिदीन के ज़रिए जो है वो रिटन इंस्ट्रक्शंस दूसरी तरफ से आ रही हैं और तालिबान हाँ, ये कहते हैं कि उनको सारी जो मुज़ाकरात की जो मालूमात हैं वो फ़राहम की जा चुकी हैं, इसके ऊपर उनके डिसीजन का इंतज़ार है। तो हाँ, मे बी ये एक विंडो है जिसके अंदर शायद ईरान जो है वो भी प्ले कर रहा है। ईरानियंस फिलवक़्त मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात नहीं कर रहे, टोटल ख़ामोशी है। आप डोनाल्ड ट्रंप का भी नोट करें तो 36 से 72 घंटे उन्होंने कल कहा था, आज वो मुज़ाकरात की कोई बात नहीं कर रहे। आज वो ये नहीं कह रहे कि डील होने जा रही है, अच्छी डील हो जाएगी। अब वो अपने दीगर जो ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ जो है वो इशारे करते नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा सर, अ, एक इंटरेस्टिंग मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मुझे किसी ने कहा था कि आप स्पेशली ट्रम्प को लेते हुए उन्होंने कहा था जब-जब ये स्टेटमेंट देता है ना, आप कोशिश करो कि उसकी स्टेटमेंट को आप अपोज़िट रीड करो, तो वो एक्चुअली में हुँ, वो होता है। तो हुँ, अगर वो कह रहे हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है ईरान से मुज़ाकरात करने की, तो कैन वी अज़्यूम कि ये भी जो बयान है, मतलब दे आर इन हरी एज़ वेल कि सा कांग्रेस से उसको बिल भी पास करवाना पड़ेगा, अमेरिकी फ़ौज ने $200 अरब डॉलर भी माँगे हुए हैं। तो जो इस टाइम हुँ। इंटरनली अमेरिका के अंदर जो सूरत-हाल चल रही है इस जंग को लेके, तो इसको कुछ ज़्यादा मतलब हमायत तो नहीं मिल रही इस हवाले से लेके। तो डू यू थिंक कि ये 6 दिन के अंदर अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो कि इस जंग को वाइंड अप उनको भी करना पड़े? कोई प्रेशर ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प पे क्रिएट हो सकता है? देखें, प्रेशर आज जो क्रिएट करने वाले फैक्टर्स थे ना, वो ऑलरेडी मिडल ईस्ट में थे। जब एलाइज़ पे हमले हो रहे थे, एलाइज़ की हुँ, कितनी बड़ी वो स्टेक्स हैं। अब हुँ, यूएई इस नहज पे पहुँच गया कि जी करेंसी स्वैप कर लें बिकॉज़ प्रेशर आ रहा है उनके ऊपर। डोनाल्ड ट्रम्प ये भी कहता है कि मिड टर्म का मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आई कैन हैंडल दैट। ठीक है? क्यों? हुँ, उसके एडवाइज़र्स में ऐसी वॉइसेस भी हैं जो ये कहती हैं कि मिस्टर प्रेसिडेंट फाइन, अभी पब्लिक ओपिनियन हमारे खिलाफ है, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स लोएस्ट हैं। लेकिन अगर हुँ, हम ईरान का कोई डिसाइसिव सॉल्यूशन कर लेते हैं, वेदर वी टोटली डिस्ट्रॉय देम और हम उनके साथ डील कर लेते हैं, तो हुँ, तब मतलब अगर आप वो फ़िल्मी अंदाज़ में कहें कि गालियों का शोर तालियों में बदल जाएगा, सॉर्ट ऑफ दैट, हुँ, ठीक है? तो हुँ, वो एक राय ये भी पाई जाती है कि भई ओके, वन्स वील सॉर्ट ईरान आउट वन वे और अनदर, कि हम उनको हुँ, डिफैंग कर दें, उनका न्यूक्लियर ले लें, एक ऐसी डील जो हम अपनी पब्लिक में कह सकें कि लुक जी सक्सेस, वी हैव सक्सेस। तो वो भी हमारी फ़ेवर में जाएगी और इन अदर वे जो कि वेरी लेस लाइकली सिनेरियो है कि आप जो है वो ईरान को मिलिटरीली डिस्ट्रॉय कर सकें। डिस्ट्रॉय तो नहीं होता, लेकिन हुँ, बहुत बुरी तरह डैमेज ज़रूर हो सकता है और हुँ, उसके रिस्पॉन्स में ईरान अब कितना डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की पोज़ीशन में है, दिस इज़ व्हाट हुँ, ओनली ईरानियन कैन टेल और या टाइम कैन टेल। ठीक है? हुँ, लेकिन हुँ, थिंग्स डज़न्ट सीम प्रॉमिसिंग एट ऑल इस सिचुएशन पे आके। लेकिन एक जो रे हुँ। ऑफ होप हमें इसमें देखनी चाहिए कि यार इस्लामाबाद अभी तक बंद है। हुर्मुज़ और कल इस्लामाबाद आपने बंद है, ठीक है? कल आपने एक बात कही थी कि कुछ कुछ मरन दा सानू भी शौक सी। तो कुछ जो हाँ, वो जो मरने का हमें शौक था ना, वो हालात हमारे लिए मरने वाले ही हुए हुए हैं वैसे देखा जाए तो। हमारी अगर करंटली अगर फाइनेंशियली अपने आप को देखें आप, तो पाकिस्तान के कोई अच्छे हालात नहीं हैं। जो वहाँ पे इस टाइम पे देखिए इंटरनेशनल बिज़नेस जो आपकी कमोडिटीज़ की बढ़ी हुई हैं, आपके रॉ मटेरियल्स की बढ़ी हुई हैं, हम टोटली इम्पोर्ट बेस्ड मुल्क हैं। इस टाइम पे इंश्योरेंसेस बढ़ी हुई हैं आपकी लॉजिस्टिकली, मतलब हर तरह से हम हमारी पसली नहीं है इतनी स्ट्रॉन्ग कि हम इतनी महँगी चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकें। मेबी अमेरिका कर सकता है, यूरोपियन मुल्क शायद कर सकें, लेकिन हम बतौर पाकिस्तानी, हम तो ऑलरेडी बेचारे इतने यू क यूरोपियंस की भी कर्ज़े में चीखें हैं। निकल रही हैं आज। हाँ, उनकी यूरोपियंस निकल की तो भी उनकी भी चीखें नहीं है। निकल रही हैं। वो कह रहे हैं कि हमें 500 मिलियन यूरोज़ पर डे जो है हुँ, हमारे
लॉसेस हो रहे हैं, जो इन हम्म। डॉलर टर्म्स वो बनेंगे $600 बिलियन। $600 हम्म। बिलियन इज अ ह्यूज नंबर। ईरान के अपने फाइनेंशियल लॉसेस एस्टिमेट जो किए इसके जा रहे बाद हैं, आप ये देखिए, यूरोप तो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाय था। अमेरिका को तो अभी भी उसका है। सोचना भी चाहिए था। अब भी है, खैर, अब भी है, अब ये नहीं कह सकते। लेकिन इस बारे में यूरोप, नो डाउट, इसमें मतलब सफरिंग पार्टी है इस पे। बि- बिल्कुल ऐसे ही है। सफरिंग पार्टी इन अ सेंस ऐसे है कि ट्रम्प की वजह से ज्यादा सफर कर रही है ना। और दूसरा हम्म। उसकी एनर्जी सप्लाई सबसे बड़ी, जो उसकी गैस सप्लाईज है रूस के साथ, हम्म। पहले उसका जो मामला खुला और उसकी वजह से रूस के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई, अब तो यूरोप ने मजीद अभी सैंक्शंस लगाई हैं। साथ में यूक्रेन के लिए जो है हम्म। वो लोन भी अप्रूव किया है। हम्म। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स समवेयर अराउंड $200 मिलियन प्लस, या मुझे एग्जैक्टली चूंकि फिगर इस टाइम पे माइंड में नहीं आ रहा तो हम्म। मैं गलत नहीं कोट करूंगा। बट हम्म। यूरोप ने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो यूक्रेन के लिए लोन की सूरत में अप्रूव की है। साथ में हम्म। रशिया के ऊपर नई सैंक्शंस लगाई हैं। तो हम्म। ये तो सब हो रहा है। कल हम हम्म। डिस्कस जब कर रहे थे इस सिचुएशन को, हम्म। तो हम ओपन सीज में ईरानियन तेल के ऊपर पाबंदी की बात कर रहे थे। अब जी। कल फिर जो सेनेट के सामने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि जी अभी जो अवेलेबल ऑयल है ईरान का हम्म। हाई हाई सीज में, हम्म। हमने उसको हम्म। फिर फरोख्त करने की इजाजत दे दी है। आई मीन व्हाट इज दिस? तो फिर हुर्मुज किस लिए बंद करके बैठे हो? ठीक है, अगर हम्म। उसको फिर इजाजत दे रहे हो, मकसद है कि ईरान को चोक करना है, ठीक है, हम्म। फाइनेंशियली उसको स्ट्रैंगल करना है, तो फिर हम्म। आप क्या इस ऑयल को क्या ग्रेटर गुड का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जी चूंकि शॉर्टेज है, क्रूड फिर ऊपर जा रहा है, प्राइसेस ऊपर हैं, तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए हमने 10 ममालिक की रिक्वेस्ट के ऊपर, अपने 10 फ्रेंडली हम्म। कंट्रीज की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये वेवर हम्म। दिया कि ओके, फॉर 1 मोर मंथ यू कैन बाय इरानियन ऑयल एंड रशियन ऑयल। हम्म। ठीक है। हम्म। सो एक हम्म। अजीब बैक एंड फोर्थ चल रहा है, समझ कुछ नहीं हम्म। आ रहा। कल नेवी का सेक्रेटरी जो है वो अचानक इस्तीफा दे देता है, ठीक है, यार, वैसे मुझे एक बात और बताएं, दिस इज एक कैजुअली मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ। ये ट्रम्प हमें क्यों नहीं अलाउ करता कि हम ईरान से अपनी गैस पाइपलाइन ऑन कर लें यार, और ये ईरान से ऑयल भी ले लें, कुछ अपनी ऐसी रिफाइनरी लगा लें कि जो ईरानी ऑयल हमें इतना चीप पड़ता है। हमें तो इस चीप हमें तो चीप चीज़ें चाहिए पाकिस्तान में। आपको इतनी महँगी जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, बाकी सारी चीज़ें जो कर रही है, तो कुछ ऐसे बैलेंसिंग एक्ट नहीं हम कर सकते कि सऊदीया से हमारी डील्स बाकी भी चल रही हैं, कुछ कुछ हम फ़ायदा अपना ईरान से भी ले लें, जो कि इन टर्म्स ऑफ ऑयल और इन टर्म्स ऑफ गैस क्यों नहीं ले पा रहे साथ? वो फिर दुश्मनी खत्म हो जाएगी ना। दुश्मनी का मकसद खत्म हो जाएगा। सैंक्शंस की लेयर्स अपॉन लेयर्स हैं ईरान के ऊपर। हुँ। डायरेक्ट हुँ। सैंक्शंस हैं, प्राइमरी सैंक्शंस हैं, सेकेंडरी हुँ। सैंक्शंस हैं। जो सेकेंडरी सैंक्शंस की कैटेगरी आती है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अभी जो है वो अमेरिका ने 14 अफराद, हुँ। एंटिटीज, इवन शिप्स और कंपनीज के ऊपर, शिप्स, हुँ। गौर कीजिए इस चीज के, जो हुँ। समंदर में जो शिप्स हैं वो दे गो बाय सर्टेन कॉल साइन एंड दे गो बाय सर्टेन क्या कहते हैं ना, एक ऑथराइजेशन नंबर के तहत और एक नाम के हुँ। तहत भी चलते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं हुँ। वो, एक जी, जी, जी। रजिस्ट्रेशन के तहत चलते हैं कि ये किसके जी, बिलोंग करता है। सर्टेन बिल्कुल ठीक। शिप्स के ऊपर भी पाबंदियां लगाई हैं। तो ये हुँ। सेकेंडरी सैंक्शंस आती हैं। उसमें जब एक मुल्क को आपने टोटल पराया स्टेट बना दिया है, उसको आपने इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम से काट दिया है, तो हुँ। उसके साथ बिजनेस करने वालों को भी जो है वो उन सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा कि अगर आप एक ब्लैक लिस्टेड एंटिटी के साथ, गवर्नमेंट के साथ किसी भी किस्म का ट्रेड करते हैं, हुँ। तो अमेरिकन बिजनेसेस आपके ऊपर बंद हो जाएंगे, अमेरिकन बैंकिंग चैनल्स आपके लिए बंद हो जाएंगे। हुँ। ठीक है। हुँ। दैट्स वाई जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है हुँ। वो इस वजह से डिले है। मतलब ओके। ये अक्सर हम सुन चुके हैं, सॉरी, अक्सर हम सुन चुके हैं कि ईरानियंस कहते हैं कि जी देखें हमने बड़ा इसमें रिस्ट्रेंट शो किया है, हम इंटरनेशनल हुँ। आर्बिट्रेशन में जा सकते थे कि हुँ। पाकिस्तान ने, हमने तो अपनी तरफ से पाइपलाइन जो है वो बिछाई हुई है, पाकिस्तान इज नॉट ऑनरिंग इट्स कमिटमेंट। पहली तो बात है कि वो जिन सर्कमस्टांसिस में पाकिस्तान ने वो डील साइन की हुँ। 2012 में,
जब जी, पीपल्स पार्टी वाज अबाउट टू लीव, जी। 2012 ही था गालिबन या शायद जी, जी, 2013। ज़रदारी साहब ने गवर्नमेंट, डील हाँ, की थी, बिल्कुल। गवर्नमेंट के आखिरी आखिरी 3 दिन थे। जी, बिल्कुल। आखिरी 3 दिन थे गवर्नमेंट के, जब इन्होंने हुँ, ये डील हुँ, की थी, ठीक है? हुँ, तो उन सर्कमस्टेंसेस को अगर आप साइड पे भी रख देंगे, हम किसी की वो तो नहीं कहते, भई यकीनी तौर पे उन्होंने मुल्क के अच्छा सोच के ये किया होगा। हुँ, लेकिन अगर हुँ, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में ईरान जाता भी है, तो ईरान वहाँ पे क्या केस प्लीड करता है? ईरान हमेशा करते रहा है कि भई ये नाराज़गी का इज़हार करता रहा है इन द सेंस। हुँ। लेकिन कहते हैं कि जो अ, लेट सुप्रीम लीडर्स थे, वो इस चीज़ के हक में नहीं थे और वो कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान के लिए आप कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे। बहरहाल, गुडविल, सर्कमस्टेंसेस, एवरीथिंग, आई मीन चेंज, वो कहते हैं ना, टाइम चेंज, वैल्यूज़ चेंज, तो वो अच्छा, वाला हमारा टाइम खत्म सूरत-ए-हाल हो रहा है, मुझे है। आखिरी चीज़ एक बताएँ, एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ आपसे। अब जैसे कि कल फ्राइडे है, कल मार्केट सुबह हुँ, खुलेगी, अगेन हुँ, दुनिया की स्टॉक मार्केट्स खुलेंगी और ये जो अभी हुँ। आज मैं और अभी डिस्कशन आप कर रहे हैं, ये सुबह तक हालात मतलब मार्केट्स के नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। आपको लगता है ऐसे ही रहेंगे? अनलेस पॉली मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग जिस किस्म की हो रही है, उनमें बेटिंग का ट्रेंड देखते हुए हम कुछ कह सकते हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप एक खुशगवार ट्वीट कर दें तो मार्केट का ट्रेंड कहीं और निकल जाए। अभी तक तो डूम एंड ग्लूम ही नजर आ रहा है। ऑयल इज ऑन द राइज, ठीक है। हुँ, और आप अब हम ये पॉसिबिलिटीज की बात करें कि ओके, दे आर आई बॉल टू आई बॉल, बट हु विल ब्लिंक फर्स्ट, ठीक है? या हुँ, अगर ब्लिंक नहीं करते तो फिर हु विल कबूम फर्स्ट, ठीक है? कि धमाका कौन हुँ, पहले करेगा, ठीक है? बिल्कुल तो सही, अब तो सही। सिचुएशन फिर वहीं से हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन। चलिए साथ होप करते लेकिन हैं कि अल्लाह ताला कहीं कहीं पे मुझे अभी तक जो एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है ना, एक्सटेंडेड रेड ज़ोन बंद है ब्रो, तो कुछ तो चल रहा है बैकड्रॉप पे हुँ, चल रहा है। अगर हुँ, ये सब कुछ ही मलियामेट हो जाता, ठीक है, हुँ। तो शायद ये भी कहा जा रहा है कि ये इस टाइम पे सबको फेस सेविंग की कल ज़रूरत है, इस टाइम पे हमें भी ज़रूरत है, इस टाइम हमें भी फेस सेविंग की ज़रूरत है, आज इरानियंस ये को भी आर्गुमेंट में सिंपल बाय करने को तैयार नहीं कि फेस सेविंग की हमें ज़रूरत है। किस लिए फेस सेविंग की ज़रूरत है? नहीं, हम लोग वेयर तो वाज़ टॉक्स को यूरोप? होल्ड कर रहे थे ना, नहीं, मैंने नहीं मतलब सुनिए, वेयर वाज़ हुँ, यूरोप? वेयर वाज़ एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स, हुँ, ठीक है? हुँ, ऑन द एंटायर प्लैनेट, ठीक है? हुँ, कॉन्डेमनेशंस कर दी, हम तेरे साथ भी हैं, हम तेरे साथ भी हैं और ये इस तरह क्लियर लाइन्स हुँ, बनेगी। ओके, हम हुँ, इज़राइल, यूरोप पूरा जो है, हम इज़राइल और अमेरिका के अटैक्स को जो है वो जस्टिफाई कर रहे हैं, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग टू बी अ मीडिएटर्स। और अभी अगर कोई ये टिल देना चाह रहा है कि पाकिस्तान इज नॉट मीडिएटिंग इन गुड फेथ, आई वुड हुँ, लाइक टू आस्क द पार्टीज, आर दे निगोशिएटिंग इन गुड फेथ इन फर्स्ट प्लेस? दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, ठीक है? वही ना, ईरान का भी और अमेरिका का भी। इनके अंदर गारंटर्स कौन बने? कौन गारंटर बने? ये बस एक दूसरे को बैक स्टैब मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं। अगर ईरान सैंक्शंस के ऊपर रिलीफ लेके एक्सप्लॉइट कर चुका है न्यूक्लियर के पार्ट को, तो दूसरी तरफ बार-बार अमेरिका ने भी धोखा दिया। दैट इज द सैड सिचुएशन ऑफ दिस होल क्या कहते हैं ना, स्टेट ऑफ अफेयर्स, ठीक है? हुँ, तो ठीक है, अगर आप दोनों इतने दाई हैं अमन के और वाक़ई अमन चाहते हैं और मज़ीद लड़ना नहीं चाहते, तो ठीक है यार, यूएन को बड़ा मान के चले जाएँ सिक्योरिटी काउंसिल में, वहाँ बैठ के कर लें कोई मुज़ाहिरा। ना दें पाकिस्तान को जी क्या हुँ, कहते हैं, मीडिएशन का शौक, चाहे चले जाएँ यूएन में बैठ के, हुँ, वहाँ हुँ, भी नहीं करना। सो हुँ, अब इस टाइम पे आगे इन्होंने लड़ना है, नहीं लड़ना, हुँ। टाइम विल टेल। चलिए साथ अगेन 36 टू देखते हैं 72 आवर्स। देखते हैं कि कल अब आज का दिन वो वॉचेबल है। लेट्स सी कि दुनिया के हालात बेहतर हों। अलबत्ता मैं आपको आज फिर दोबारा तंग होप करूँगा सो, और इंशाल्लाह हम अपने व्यूअर्स को इस सारी करंट सूरत-ए-हाल पे अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। श्योर, नो प्रॉब्लम, थैंक और यू। मैं अपने व्यूअर्स को कहूँगा आपको ये एनालिसिस साथ का पसंद आया और कोशिश हमारी जो हमारा ये कोशिश है, इस कोशिश को अगर आपने पसंद किया हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।